नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से दोस्तों मैं मनीष आपका साथी स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं एपिसोड 21 चैप्टर 1। इसमें 3 श्लोक का अध्ययन करेंगे, श्लोक 29, 30 और 31। तो शुरू करने से पहले मित्रों अगेन आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। तो मित्रों इससे पहले कि मैं श्लोक पर जाऊं, एक बहुत ही ताज़ा ताज़ा 2019 की घटना का वर्णन करना चाहूँगा मैं, और ये है सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को ग्रुप कैप्टन जो भारतीय वायुसेना के अभिनंदन जी थे, उन्होंने अपनी मिग-21 से मार गिराया था और उनका फाइटर जेट भी क्रैश हुआ था। वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में भी आ गए थे। तो उस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं करना चाहते थे। दोनों की अपनी-अपनी आर्थिक मजबूरियाँ थी, दोनों के अपने-अपने कारण थे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इन कारणों के अलावा भारत ने एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त की, एक ऐसी मानववैज्ञानिक, तो मेंटली एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति बनाया कि पाकिस्तान मजबूर हो गया। तो अगर आप इतिहास देखें तो पाकिस्तान के नेता ने पाकिस्तान की संसद में भी ये स्वीकार किया कि अगर हमने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को नहीं छोड़ा होता तो हमारी खैर नहीं होती। तो उस समय डर, घबराहट और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के हाथ पैर फूल गए थे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता है। अगर आप इतिहास देखें तो उन्होंने हमसे पहले भी युद्ध किया है और वो कमजोर थे या ताकतवर थे इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो हर जगह हारे हैं, लेकिन वो युद्ध करने से पीछे कभी नहीं हटे थे। तो यहाँ पर देखना है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या घबराहट थी, ऐसी क्या मानसिक रूप से कमजोरी थी, जिसके कारण उनके हाथ पैर फूल गए। तो अब आप कह सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ? घबराहट। तो ये शब्द है आज का कि घबराहट में व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और अपने डिसीजंस को कैसे प्रयुक्त बनाता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन साहस से कायरता की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो चुके हैं। घबराहट हावी हो रही है अर्जुन पर, लेकिन कृष्ण जी ने इसका कोई इलाज नहीं किया, कोई आदेश नहीं दिया, कोई ज्ञान अभी तक नहीं दिया। उन्होंने सही समय का इंतजार करना, वेट कर रहे हैं कृष्ण जी, तो इंतजार करना कृष्ण जी ने उचित समझा। तो इस शब्द को देखिए, घबराहट। तो श्लोक 29, 30 और 31 पर चलने से पहले ये जान लेते हैं कि साहस से कायरता और फिर घबराहट से इस श्लोक में अर्जुन का शरीर शिथिल हो रहा था। तो ये तीनों श्लोक पिछले श्लोक से जुड़े हुए हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं श्लोक 29, 30 और 31 पर। वेपतश्चु शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीव संसते हस्तात्वक्यच्च परिदह्यते, न च शक्नोम्यवसस्थाणुभ्रमवीत च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरा शरीर और मेरा सारा शरीर कांप रहा है, ये अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन जो वीर योद्धा थे, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, गिर रहा है। मेरी पूरी त्वचा में जलन सी हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा होने में समर्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो राक्षसों के मारने वाले केशव, या केशव सिर्फ उद्धार के लिए आए थे,
और उनसे अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपनी तीव्र भावनात्मक और शारीरिक परेशानी का खुलासा किया है। तो अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उनकी त्वचा जल रही थी और उनका दिमाग भ्रमित हो रहा था। अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ अपशकुन का पूर्वाभास किया और अपने ही रिश्तेदारों को मारने में अर्जुन को कोई भलाई दिख नहीं रही है। तो विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, दो महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में है। जैसे कि पहला जो मैं बोलूंगा वो है कि लीनियर थिंकिंग। तो अक्सर हम चाहते हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत और श्याम, हम सब लोग वैसी ही सोच रखते हैं, यह मानते हुए कि नायक यानी हीरो हमेशा सकारात्मक होते हैं और बुरे लोगों में चिंता होती है। तो ये लीनियर थिंकिंग का एक पैटर्न है। तो एक हीरो कैसे टूट सकता है? तो अगर आप लीनियर थिंकिंग, तो अच्छाई और बुराई की तरफ आप देख रहे हैं, और यदि आपके मन में कोई एक हीरो है तो आप ये भावना रखेंगे कि वो कैसे टूट सकता है और वो कैसे कमजोर हो सकता है, वो कैसे घबरा सकता है, वो कैसे हार सकता है। तो दुर्योधन के मामले में भी देखा जाए तो वह झूठी बहादुरी के साथ आ रहा है, जबकि नायक जो कि अर्जुन है, तो यहाँ नायक तो अर्जुन थे, वो कांप रहे हैं, वो रो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन के पास विवेक है, संवेदनशीलता है, इसलिए अपनी वह चिंताओं को नकली घमंड से छुपाना नहीं चाहते हैं। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि जब चीजें हमारे अनुसार से नहीं होती है तो क्या होता है। तो दुर्योधन के आदर्श वाक्य के शुरू में उसे कुछ भी प्रभावित नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता है, वह सिर्फ बल और धन और जमीन के लिए युद्ध करना चाहता है, लेकिन इससे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है उसे। तो अर्जुन आदर्श मान रहा है कि चिंता सामने आने वाली है और उसे रोकना या प्रतिबंधित करने के लिए उसके पास ज्ञान या अभी क्षमता शायद नहीं है। मतलब क्या है? तो मतलब है कि व्यक्ति सही ज्ञान और आत्मनिरीक्षण के साथ इसका सामना करना चुनता है। तो अर्जुन उस नायक की यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अब अनसुलझी या पारिवारिक चीजों को कालीन के नीचे रखने के लिए तैयार है। तो अर्जुन स्थिति को स्वीकार करने और उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए अब प्रारंभ करेंगे। तो जितना अधिक विशिष्ट आप अपनी आंतरिक चुनौती को परिभाषित कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप समाधान ढूंढ लेंगे। तो एक और बात इस श्लोक में महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो अर्जुन अब मानसिक परिस्थिति बदलने को अपशकुन के स्वरूप में देख रहे हैं और इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारने में उन्हें कोई अच्छाई या शुभता नहीं दिख रही है। तो अर्जुन चिंतित हैं। जहां शुरू शुरू में वह युद्ध करके जीतना चाहते थे, अब वो दुविधा में हैं। तो समरी क्या है मित्रों? तो चाहते थे मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि क्या सीखेंगे हम अपने व्यवहारिक जीवन में श्लोक 32, 30, 31 से, और मैंने जो ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु की भी जो बात की और भारत का सर्जिकल स्ट्राइक हो उसकी बात की, उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे अपने कंक्लूजन में। तो भारत का सर्जिकल स्ट्राइक हो जहां पाकिस्तान जो खलनायक था उसके हाथ पांव फूल गए थे, वो घबराहट में था, या अर्जुन जो महाभारत के नायक थे उसमें भी घबराहट है, उनके भी हाथ पैर फूले हुए हैं। तो स्थिति कोई भी हो, हमें कुछ बातों का सदैव सदैव ध्यान रखना है। पहला, जब भी हमारी मानसिक परिस्थिति बदले या हमारे मन के विचार बदले या उथल पुथल हो, तो हमें संयम रखना है, सावधान रहना है और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जीवन बहुत लंबी होती है, 2-4 गलतियां हो भी जाए तो होने दीजिए। दूसरी ओर, जब किसी का मानसिक स्थिति बदल रहा हो और तब वह आपके सामने
अपनी पीड़ा लेके आता है। तो आप अपना सलाह न दें। मैंने पहले ही बोला था, मुफ्त का सलाह पहले नहीं देना है। तो पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उसकी पीड़ा को ध्यान से सुनना है। कोई भी जजमेंट नहीं करें, निष्कर्ष ना निकालें आप। उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को अत्यंत ध्यान से सुनें। और जब आप सुन लें और जब आपको उचित लगे, तभी आप सवाल या उसके उत्तर में अपनी सलाह दें। सलाह तब देना शुरू करें, जब उसने आपकी सारी पीड़ा और वेदना सुना दी है। जब वो शांत हो जाए, उसके पास कुछ बोलने के लिए ना बचा हो। तो इन 2 निष्कर्षों के साथ मित्रों, मैं विदा लेता हूँ आपसे। सुख का सदैव अनुभव करें मित्रों। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले एपिसोड में।